तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोलैंड वर्क परमिट और उसके बाद जो वीज़ा है उसका फुल प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इनके रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन इस एक ही वीडियो में पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊँगा। आपका वर्क परमिट से लेके आपका जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो पूरा आपको इस एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग डिसाइड करते हैं कि आपको पोलैंड जाना है। पोलैंड जाने के लिए आप सबसे पहले किसी एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, जहाँ तो आपका कोई फ्रेंड होता है, आप उससे कांटेक्ट करते हैं कि आपको वर्क परमिट मिले। अभी वर्क परमिट का प्रोसेस क्या होता है, कोई एक एम्प्लॉयर चाहिए। आपने किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया है, या किसी आपने फ्रेंड के थ्रू अप्लाई किया है, या आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन किया है किसी कंपनी में, तो वो कंपनी या वो एजेंसी या वो आपका दोस्त आपको एक जॉब ऑफ़र देगा। जब आप वो जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद में वो कंपनी आपका वर्क परमिट अप्लाई करती है। उसको अप्लाई करने के लिए कंपनी को आपका पासपोर्ट और कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनमें आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो आपसे मांग सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप पोलैंड जाना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए किसी ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, वेल्डर, इन सब चीज़ों में अप्लाई कीजिए, ना कि वेयर हाउस, फ्रूट पिकिंग और ऐसे लेबर कैटेगरी की जॉब में अप्लाई मत कीजिए, स्पेशली पोलैंड के लिए, क्योंकि पोलैंड का जो वीज़ा रेशियो है बहुत कम है और इसका जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आपको डिले होता है इसमें। नेक्स्ट प्रोसेस, जब आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है, जिस दिन वो कंपनी आपका वर्क परमिट अप्लाई करती है, उसके बाद में वो गवर्नमेंट में उसको सबमिशन करती है, आपका सबमिशन हो जाता है वर्क परमिट का, तो आपको एक स्लिप मिलती है, उस कंपनी को वो स्लिप मिलती है और वो कंपनी आपको, कह लीजिए, जब वो एजेंसी, जब आपका दोस्त वो स्लिप आपको भेजता है, उसे कहते हैं सबमिशन स्लिप। उसका एक फॉर्म मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा, आप देखिएगा। ये सबमिशन स्लिप ऐसा होता है, आप लोगों के पास भी ये होगा। सबमिशन स्लिप जिस दिन आपका आता है, उस दिन से आपको 4 से 5 महीना लग सकता है। आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी एजेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी आपको मिलेगा। ज़्यादा ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की जो कंडीशन इस वक्त कैसी है, कंपनी आपकी टैक्स पे कर रही है, उसके पास काम कैसा है, वो सैलरी टाइम पे देती है, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में ही पोलैंड की गवर्नमेंट जो वर्क परमिट इशू करती है। नेक्स्ट स्टेप में आपको वर्क परमिट इशू हो चुका है, आपके पास वर्क परमिट आ जाता है। कुछ एजेंसियां क्या करती हैं, आपको पहले सॉफ्ट कॉपी दे देती हैं और फिर आपको वेट करना पड़ता है 1 से 2 महीने के लिए आपका जो हार्ड कॉपी के लिए। लेकिन एक बार आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ गई है तो आप उसके बिहाफ के ऊपर भी अपना जो एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन वेट कीजिए, जब तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलता है तब तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, उसके बाद में ही आप एप्लीकेशन कीजिए। वर्क परमिट का हार्ड कॉपी मिलने के बाद आपको उसके साथ 4 डॉक्यूमेंट्स और आते हैं। एक आता है आपका ओरिजिनल वर्क परमिट, नेक्स्ट आता है आपका एकोमोडेशन लेटर, गारंटी लेटर और कंपनी का टैक्स पेपर कह लीजिए, जिसे कहते हैं KRS पेपर। ये 4 मेन पेपर आपको पोलैंड से आते हैं। ये आपको बाय पोस्ट भी आ सकते हैं, बाय कुरियर भी आ सकते हैं, आपका एजेंसी भी आपको दे सकता है। तो ये 4 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पोलैंड से मिलते हैं आपकी कंपनी या एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एप्लीकेशन का, कह लीजिए, जहाँ आपका जो वर्क परमिट है उसको रजिस्ट्रेशन करने का। वर्क परमिट को चेक कैसे करना है कि ये जेन्युइन है कि फेक है, उसका एक ही प्रोसेस है कि आपको आपका वर्क परमिट ई-कॉन्सुलेट की साइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वर्क परमिट रजिस्टर करने के बाद आपको 48 आवर्स का टाइम मिलता है। 48 आवर्स में एम्बेसी उसको चेक करती है कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है कि फेक है। अगर ओरिजिनल है, जब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एक लिंक आता है, उस लिंक के थ्रू फिर आप दोबारा से अपना जो एप्लीकेशन है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो पूरा फिल करते हैं। उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके भी देख सकते हैं कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। जब आप ये पहला रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर लेते हैं, इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद में वीकली आपको ड्रॉ में आपका नाम आएगा, आपको ईमेल आएगी हर हफ्ते कि इस दिन आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो उस दिन फिर आपको एक मेल आएगा कि आपका जो नेक्स्ट डेट है वो ये है, इस डेट में आपका जो अपॉइंटमेंट वो फिक्स नहीं हुआ है, अब आपको नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा।
अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई या कह लीजिए आपका लक अच्छा है तो आपको 1 या 2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। नहीं तो कुछ केसेस में क्या है, साल, 6 महीने, 1.5 साल तक भी दुनिया को वेट करना पड़ता है। तो होप मत छोड़िएगा। अगर जब तक आपका वर्क परमिट का डेट है तब तक आप वेट कीजिए। अगर आपका वर्क परमिट का डेट एक्सपायर हो रहा है तो फिर आप किसी दूसरी कंट्री का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना उस चीज़ को लेके चल सकते हैं। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। मेन टिप इसमें आपको मैं एक देना चाहता हूँ, जिस दिन आपने पोलैंड के लिए अप्लाई किया है आप उसी दिन अपना एक बड़ा अमाउंट 2 लाख से लेकर 3 लाख इंडियन रुपी के हिसाब से अपना एक बैंक अकाउंट बनाकर उसमें रख दीजिए, क्योंकि पोलैंड के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेकलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं जाके। अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको चेकलिस्ट भी फॉरवर्ड कर दूंगा। क्योंकि एक बार आपके पास पैसा रहेगा तो उस पैसे को आप साथ लेके चलेंगे। जब तक आपका अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है आपको वो 3 लाख रुपया मेंटेन करके रखना है। उसमें आपकी सैलरी आ रही है, जा रही है, जहाँ आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐसा प्रोसेस लेके चलिए। ऐसा ना हो कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है और आपके पास पैसा नहीं है और एक दिन पहले आपने पैसा जमा किया है तो फिर आपको रिफ्यूज़ल मिल जाएगा। ये 3-4 स्टेप थे जिसको आपको फॉलो करना है। यही स्टेप्स होते हैं आपका पोलैंड वर्क परमिट से लेके पोलैंड वीज़ा तक। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, आपका ये डेट मिल गया है आपको, उस दिन आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया है उसको लेके आपको जाना है दी हुई डेट पे एम्बेसी में या वीएफएस में, जो भी आपका उस टाइम पे चल रहा होगा। अगर वीएफएस में है तो आपको वीएफएस में जाना है, अगर एम्बेसी में है तो एम्बेसी में जाना है। फ़िलहाल के तौर पर आपको एम्बेसी में ही जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। उस दिन जाइए, आपका इंटरव्यू होता है। कुछ केसेस में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन मोस्टली होता है कि आपका इंटरव्यू वो लोग लेंगे, चाहे 1 से 2 मिनट का इंटरव्यू क्यों ना हो। इंटरव्यू में वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आपके वर्क परमिट के रिलेटेड, उसमें जो भी डिटेल्स दी हुई हैं उनके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी क्वेश्चन वो आपको बाहर से नहीं पूछ सकते हैं। हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी पूछा जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स। इंटरव्यू फिनिश होने के बाद आपको 14 से 20 दिन भी टाइम लग सकता है, या 25 दिन का टाइम वो लोग आपको दे देंगे एक डेट की, इस दिन आपको आके आपका जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट करना है। पासपोर्ट कलेक्ट करने का कंडीशन जो इंडिया से बाहर है उन लोगों के लिए है, चाहे जैसे वो गल्फ़ में हैं या किसी और कंट्री में हैं, तो उनको अपना पासपोर्ट जाके कलेक्ट करना पड़ता है। अगर तो आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है, आपको वीज़ा स्टैंपिंग हो चुका है, तो फिर आप दी हुई डेट पे या जो आपने टिकट पहले ली हुई है उस डेट पे आप फ्लाई कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप अपना फ़्लाइट टिकट लेके आप पोलैंड जा सकते हैं और अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस पोलैंड वर्क परमिट से लेके पोलैंड वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है। आज हमने उसके बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।